तो भाई लोग आज बात करने वाले हैं अनुपमा यादव के संघर्ष के बारे में। उनकी जीवन कैसे कटा, उनकी जीवन बचपन का कैसे बीत गया, कहाँ के रहने वाली है, एल्बम लाइन में कहाँ से मतलब कैसे आई और कैसे शुरुआत की, कहाँ के रहने वाली, जैसे बहुत सारी बातें, आज बहुत सारे मुद्दे कि आपको हम बताएंगे। और इनकी विवाद का कंट्रोवर्सी चलता ही रहता है। कभी शिव कुमार बिक्कू के नाम जोड़ा जा रहा है, कभी पवन सिंह का नाम जोड़ा जा रहा है और बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी बातें हैं। तो इसको ना देखते हुए आज इनके संघर्ष के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सीधे आते हैं मुद्दे पे। भाई लोग, आप लोग तो एक लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और एक कमेंट कीजिए भाई, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो इन सही अपडेट आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए सीधे आते हैं मुद्दे पे। तो भाई अनुपमा यादव जो है वो गोरखपुर के रहने वाली है। अनुपमा यादव गोरखपुर के रहने वाली है और वहीं गोरखपुर में ही पढ़ाई की है उसने। और इनकी एल्बम लाइन में मतलब स्कूल के टाइम से ही मतलब वो गा रही थी। बचपन में जो होता है, स्कूल में जाती थी तो शनिवार को जो अंताक्षरी होती है, मतलब जो मैडम जो होती है, जो सर होते हैं, वो मतलब बच्चों में कराते, तो वहीं से मतलब वो जो होती है, कभी देशभक्ति गाना हो गया, कभी मतलब कुछ भी मतलब जो गाना हो गया वो गाती थी स्कूल में। वहाँ से उनको धीरे 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 आके एल्बम लाइन में, जहाँ पे एक स्टूडियो की जो गाना गाई थी दिल ना लगाइए, जो खेसारी लाल यादव का सैड गाना है, वहाँ पे उनका हिट हुआ था 2018 में। 2018 में उनका एक स्टेज शो हुआ और वहाँ पे एक एल्बम स्टेज शो में गाना गाई खेसारी लाल यादव का दिल ना लगाइए। वहाँ से उनकी मतलब थोड़ी थोड़ी ऊंचाई, मतलब स्टारडम जो बढ़ रही थी। लेकिन फिर वहाँ से एक पवन सिंह का जो मैनेजर हैं दीपक सिंह, उनको फ़ोन किया और बोले कि पवन सिंह के साथ में एक आपको ड्यूट गाना गाना है। तो उसने राज़ी कर दी और उनके फुआ का मतलब उस दिन हल्दी था, वो मतलब करके वो वहाँ पे गई, पवन सिंह के गाने गई कि भाई 5 स्टार पवन सिंह का फ़ोन आया मैनेजर का, तो हम नहीं जा सके, कैसे हो सकता है। तो वहाँ पे वो जाके अपना गाना गाई पुदीना। फिर वहाँ से आप उनका स्टारडम और बढ़ गया और लगातार स्टेज शो, लगातार गाना एल्बम में काम करती रही। और उनके जो पापा है हेडमास्टर है, टीचर है, मतलब उनकी टीचर है और मम्मी भी टीचर है। बता रहे हैं कि मेरी मम्मी भी, पापा मतलब एकदम टीचर है, लेकिन वो उतनी मतलब वो नहीं है कि मतलब गरीब परिवार से, थोड़ा बढ़िया लेवल से मतलब है। और उनके भाई 5 साल का, अभी छोटा भाई है उनका, अभी कोई बहन नहीं है, कोई दूसरा भाई नहीं है, एक भाई एक बहन है। उसने 5 साल की बताया कि मेरी भाई जो 5 साल के है। फिर उसके बाद पवन सिंह के साथ में गाई हरी हरी ओढ़नी, ऐसी तमाम गाने हैं कि जो उसने पवन सिंह के साथ में हिट ब्लॉकबस्टर गाना दिया है, ड्यूट गाना गाई है। फिर वहाँ से धीरे धीरे उनका और स्टारडम बढ़ गया। उसके बाद स्टेज शो लगातार हो रहा था उनका। फिर बीच में आ गए शिव कुमार बिक्कू। शिव कुमार बिक्कू है जो, शिव कुमार बिक्कू बीच में आ गए, उनसे कुछ दिन रिश्ता चला, फिर अब कंट्रोवर्सी हो गया, अभी अलग अलग हो चुके हैं। वो अपना अलग काम कर रहे हैं शिव कुमार बिक्कू, और अनुपमा यादव अपना अलग काम करिए। फिर पवन सिंह के साथ में उस टाइम रिश्ता जोड़ा जा रहा था कि पवन सिंह के साथ में रहती है, पवन सिंह से शादी करेगी, उनसे करेगी। तो भाई ये सब गलत बात है, ये सब अफवाह है। कुछ 2-4 यूट्यूबर है कि जो लोग हैं जो रिश्ता किसी के मतलब किसी से जोड़ दे रहे हैं, लेकिन ये भाई हकीकत है कि शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव का रिश्ता दोस्ती मतलब था, लेकिन पवन सिंह से नहीं था। तो उसने खुद आके इंटरव्यू में बताई है अनुपमा यादव कि मेरी पवन सिंह से कोई रिश्ता नहीं था, बस शिव कुमार बिक्कू से था, उसने दोस्ती के रूप में निभाई थी। और अब दोस्ती नहीं है उनसे, वो अपना अलग शादी करेंगे या अपना अलग शादी करेगी, वो अपना अलग काम करेंगे या अपना अलग काम करिए। तो आप लोग ये वीडियो में क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।